श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं गोरोचन के कुछ आपको तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा जो बड़े अद्भुत है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत कर्कशाय है, एकदम दुबला पतला, कुछ भी खावे उसके शरीर में लगता ही नहीं, हड्डी हड्डी हो गया है, वैसे व्यक्ति के लिए गोरोचन का एक उपाय बताऊंगा। देखते ही देखते आप देखेंगे कि वह मांसल बनता चला जाएगा। यदि किसी को बार बार नजर लगती है, भूत बाधा सताती है, भूत बाधा से मतलब है कि नेगेटिव ऊर्जा तुरंत उसको छू जाती है, उससे बचने का भी तांत्रिक उपाय गोरोचन का मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, आप कहीं भी जाते हैं किसी भी कार्य हेतु और आपका वह काम नहीं बनता जिस कार्य हेतु आप उद्देश्य की पूर्ति हेतु गए थे, तो गोरोचन का कैसे तिलक लगा के आप घर से निकले तो आपकी राह के जो कांटे हैं वह ऑटोमेटिक निकलने शुरू हो जाएंगे। आपका आभा मंडल इतना पॉजिटिविटी से भर जाएगा कि जिस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके कार्य नहीं बनते थे वह नकारात्मक ऊर्जा छट जाएगी। तो सर्वप्रथम जो कर्कशाय कोई व्यक्ति है, जो यदि उसकी चिकित्सा कराते हैं, उसका कोई टेस्ट कराते हैं तो बीमारी का पता नहीं चलता कि क्या बीमारी है उसको, और कुछ भी उसको खिला लो बस उसकी हड्डियों पे मांस ही नहीं आता, वह बिल्कुल कर्कशाय होता चला जा रहा है। वैसे व्यक्ति को आप गोरोचन के इस उपाय को यदि करेंगे तो निश्चित रूप से वह लाभान्वित होगा। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उसके शरीर की रंगत बदल जाएगी, उसका शरीर मांसल होता चला जाएगा और ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, मात्र 21 से 25 दिन में यह घटना घट जाएगी जो मैं कह रहा हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, केवल 4 कागजी बादाम ले लेने हैं और जौ, जैसे गेहूं होता है वैसे ही जौ का बीज होता है, 4 जौ के बराबर गोरोचन ले लेना है। उस 4 जौ के बराबर गोरोचन को और 4 बादाम को एक पत्थर की सिल पे खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के उसका अवलेह बना लेना है। उस अवलेह को 1 गिलास दूध में डालकर मंगलवार के दिन से उसको पीना शुरू करें। दूध का गिलास हाथ में ले लें, वह पूरा पेस्ट जो 4 बादाम का और 4 जौ के भर गोरोचन उसमें मिला के पेस्ट तैयार किया है, उसको 1 गिलास दूध में डाल लें। मंगलवार के दिन ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः 11 टाइम ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करें। हाथ में गिलास रखें राइट हैंड में, और भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए उस दूध को रात्रि में पी जाएं। आज आप अपना बाकायदा फोटो खींच लें। इस कार्य को शुरू करने से पहले आप अपना तराजू पर वेट करा लें और अपना फोटो खींच लें अच्छे से, और मंगलवार के दिन से आप इस योग को शुरू करें। 21 से 25 दिन में आप देखेंगे कि आपके शरीर की रंगत बदलनी शुरू हो गई, आपके शरीर में मांस चढ़ना शुरू हो गया, चेहरे पे चमक आने लगी, चेहरा देदीप्यमान हो गया, आभा मंडल बढ़ने लगा, सारी क्रस्ता दूर होने लगी, चाहे आपकी आयु जो भी थी। एक ही बात का ध्यान रखना है कि यह योग उन्हीं के लिए करना है जो मैंने पीछे बताया कि ट्रीटमेंट उनका कराते हैं तो डॉक्टर को यह नहीं पता चलता इनको व्याधि क्या है। कोई भी जांच उनकी करा लो, सब ठीक है, कितना भी अच्छा सुस्वादु भोजन या स्निग्ध भोजन उनको दे रहे हैं, उसके उपरांत भी उनकी क्रस्ता नहीं जाती हो, वैसे व्यक्ति को ही यह योग आपने देना है।
यूं नहीं कि आप किसी को भी देना शुरू कर दें। आदरणीय मित्रों, यह बड़ा चमत्कारिक योग है। मैंने करीब अपने पूरे जीवन में, जब से मैं इस योग के भी संबंध में जानता हूं, 15 से 20 लोगों को बताया होगा। सभी के सभी को लाभ मिला, यानी कि 100% लाभ मिला। दूसरा, यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप जिस कार्य हेतु भी घर से निकलते हैं, पूरी तन्मयता के साथ निकलते हैं, ईमानदारी के साथ निकलते हैं, और फिर खाली हाथ निराश होकर वापस लौट आते हैं। आप नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए घर से जा रहे हैं, किसी भी कार्य हेतु, किसी भी व्यवसाय की शुरुआत करने हेतु किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी, और वह शुरू ही नहीं हो रहा है या इच्छा अनुसार पूर्ण नहीं हो रहा है, वैसे जातकों को भी गोरोचन का इस प्रकार से तिलक लगा के, जो मैं बताऊंगा, वैसे जातकों के लिए जो मैं तिलक लगाने की विधि आपको बताऊंगा, उस प्रकार से तिलक यदि लगा के घर से निकलें तो आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि जो व्यक्ति आपको एक आंख देखना भी नहीं चाहता था, वह 2 कदम आगे बढ़ के आपसे बात करेगा। इस प्रकार से आप जिस कार्य हेतु भी निकल रहे हैं, आपका चूंकि आभा मंडल बदल जाता है, आभा मंडल बदल जाएगा तो देखने वालों की नजरिया बदल जाएगा। आपके आभा मंडल की, आपके आभा मंडल की, आपके आवरा की पॉजिटिव ऊर्जा दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगेगी, दूसरा आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। रवि पुष्प योग के दिन से आपने तिलक लगाना शुरू करना है गोरोचन का। रवि पुष्प योग आप अपने मोबाइल में, एक हिंदू कैलेंडर आता है, उज्जैन से सक्रिय होता है, उसको डाउनलोड कर लें। 3-4 MB का केवल वह छोटा सा ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको हमेशा उसमें तिथि, मुहूर्त, इन सब का पता चलता रहेगा। कब कौन सा योग चल रहा है, कब रवि पुष्प योग है, कब कौन सा योग है, उनका आपको पता चलता रहेगा। तो रवि पुष्प योग के दिन से आप इसको पहली बार लगाना शुरू करें, उसके बाद फिर प्रतिदिन लगाते चले जाएं। फिर आप किसी भी योग में लगाएं, शुरुआत जिस दिन गोरोचन के तिलक की आपने करनी है वह रवि पुष्प योग में करनी है, और आप देखें चमत्कार। फिर आप हमेशा स्नान, ध्यान इत्यादि करके तिलक लगा के ही घर से बाहर निकले। फिर कोई सा भी योग हो, 1 चम्मच गुलाब जल में 2 मासा गोरोचन को घिस के 3 दिन तक केवल पिला देने से, सुबह में खाली पेट 1 चम्मच गुलाब जल में 2 मासा गोरोचन को घिस के मिला दें और 3 दिन तक उसको पिलाएं। आज सुबह में पहले दिन रविवार के दिन पिलाएं, फिर सोमवार के दिन पिलाएं और फिर मंगलवार के दिन, तीसरे दिन पिलाएं। इस प्रकार से रविवार, सोमवार और मंगलवार, इन 3 दिनों तक आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुलाब जल और 2 मासा गोरोचन को गुलाब जल में घिस के पिला देने से मिर्गी रोग सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कोई भी यदि आपके अगल बगल में मिर्गी रोग से पीड़ित व्यक्ति है या आपके घर में, आप उसको निसंकोच यह योग बता सकते हैं, 100% कार्य करता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।